दिल्ली में प्रदूषण को मिटाने का दिल्ली एनसीआर के पूरे इलाके में इस तरह के उपाय आप हर रोज देख रहे होंगे और ये एक तरह से कॉस्मेटिक उपाय लगते हैं क्योंकि असल में दिल्ली के प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा। नमस्कार, मेरा नाम है हृदय जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक। दिल्ली सरकार ये कहती है, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ये कहते हैं कि उन्होंने जब से नो पीयूसी नो फ्यूल की पॉलिसी लागू की है तब से 2 लाख से ज़्यादा पोल्यूशन सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं। दूसरी ओर नोएडा में कहा जा रहा है कि उन्होंने ग्रैफ 4 के उल्लंघन को लेकर 2000 से ज़्यादा चालान किए हैं, यानी दंड दिए हैं। इसके अलावा कार्रवाई की बात की जा रही है, कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं उन पर। अपार्टमेंट्स में झगड़े हो रहे हैं कि कुछ काम होने देंगे या नहीं होने देंगे। इस बीच पोल्यूशन के जो स्तर है, AQI है, वो 500 से ऊपर दर्ज किया जा रहा है और हैजार्डस लेवल पर है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने लंबे वक्त तक जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई है। वो IIT में प्रोफेसर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के, JNU में उन्होंने काम किया है और कई स्टूडेंट्स को उन्होंने तैयार किया है और मशीन लर्निंग के ज़रिए ये एयर पोल्यूशन के कुछ पहलुओं पर बात की है जो उनसे समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ हैं डॉक्टर राजीव कुमार। डॉक्टर राजीव कुमार कई विषयों पर लिखते बोलते रहे हैं। पिछले दिनों मैंने उनके कम से कम 2 आर्टिकल देखे जो एयर पोल्यूशन से जुड़े हुए थे। डॉक्टर राजीव कुमार, आपका स्वागत है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ सर, आपके जो 2 आर्टिकल अभी देखे मैंने, एक पायनियर में देखा, एक मोंगाबे इंडिया में देखा। मैं दोनों के लिंक भी शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के साथ अपने श्रोताओं के लिए। एयर पोल्यूशन को लेकर अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है जो आप देख पा रहे हैं, व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, पहले हमें ये बताने की कोशिश करें। जैसे एयर पोल्यूशन ना तो नया शब्द है, ना इसके सोल्यूशन नहीं है। जब हम बच्चे थे, मैं तो 65 ईयर का हूँ, 50 साल से एयर पोल्यूशन क्या होता है और उसके क्या सोल्यूशन है हम सीखते आए हैं। आज भी स्थिति में कोई अधिक डिफरेंस नहीं है। प्रॉब्लम भी नोन है, सोल्यूशंस भी नोन है, लेकिन किसी पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। केवल पब्लिक पॉलिसीज जो बनाई जाती उसमें कहीं इसका नाम नहीं है। जो डेटा पोल्यूशन एक साइंस है और सोल्यूशन टेक्नोलॉजी से आते हैं। मेरे जो आर्टिकल्स हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर है। जब ये साइंस इज एब्सोल्यूट, साइंस को कोई चेंज नहीं कर सकता। और साइंस चाहे वो इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे बीजिंग में हो, साइंस सेम रहती। टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट होती। नहीं, मतलब एक बार मैं थोड़ा सा दर्शकों को बताऊं, जो बात आप कहना चाह रहे हैं उसको ज़्यादा सरल कर दूं कि आप ये कह रहे हैं कि पोल्यूशन जैसे उत्पन्न होता है, जैसे फैलता है, जैसे नुकसान करता है, वो विज्ञान सेम है। विज्ञान सेम। आप जैसे ही बर्निंग शुरू करते हैं पोल्यूशन होना शुरू होता है और फिर वो फैलता है और आपकी बॉडी में जाता है तो नुकसान करता है। इम्पैक्ट अलग अलग होता है। जैसे सेम पोल्यूशन विंटर में हो तो इम्पैक्ट अलग है। सेम पोल्यूशन बम्बई में जहाँ विंटर कम है, वहाँ चेन्नई में हो तो इम्पैक्ट कम होता है। और उसकी वजह यह है कि मेट्रोलॉजी जो है दिल्ली में खिलाफ चल रही है। जितना ठंड है वो हवा में लटका रहेगा, गर्मी होगी हवा चलेगी तो वो बिखर जाएगा। और ये सब चीज़ें हमेशा से नोन है, कोई नई नहीं है। बच्चों को भी नोन है, पेरेंट्स को भी नोन है, गवर्नेंस को भी नोन है, नया कुछ नहीं है कि पोल्यूशन होता है, हमेशा होता है। कैसे ठीक होना है, शुरू से बच्चों को सिखाया जाता है कि आप पेड़ उगाइए। ये भी एक मेथड है, पेड़ उगाइए। डीजल व्हीकल्स को कम यूज करिए और इसीलिए व्हीकल्स आए हैं। लेकिन सब में पोल्यूशन, जो आपने बात की कि दिल्ली गवर्नमेंट ने पोल्यूशन सर्टिफिकेट देना शुरू किए, लेकिन पोल्यूशन सर्टिफिकेट से पोल्यूशन तो खत्म नहीं होता। व्हीकल्स पोल्यूशन निकाल रहे हैं, दे रहे हैं और हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इससे ना पोल्यूशन कम हो रहा है, ना सोल्यूशन कुछ आ रहा है। और व्हीकल्स एक बहुत बड़ा हिस्सा पोल्यूशन का जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन सारा पोल्यूशन व्हीकल के कारण भी नहीं है। जो व्हीकल पोल्यूशन देती हैं, इंडस्ट्रीज पोल्यूशन देती हैं, ये टॉक्सिक है। ये इट्स वेरी डेंजरस। इसका ऑल टाइप का जो पोल्यूशन, जो ब्लेम गेम चल रहा है कि बर्निंग से हो रहा है, बायोमास से हो रहा है, यस पोल्यूशन हो रहा है, बट दैट इज नॉट सो डेंजरस। जो सो व्हिच इज मोस्ट डेंजरस सर, व्हिच पोल्यूशन डू यू थिंक इज मोर? इंडस्ट्री से आ रहा है, व्हीकल से आ रहा है एंड पावर जो हाउस बने हुए इनसे आ रहा है, दैट इज वेरी डेंजरस। कैन आई से समथिंग ऑन दिस? हमारे ताप बिजली घरों से, थर्मल पावर प्लांट से सबसे खतरनाक हैजार्डस पोल्यूशन होता है क्योंकि वो सल्फर डाइऑक्साइड भी इमिट करते हैं। जो कोयले बर्निंग का पोल्यूशन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो इनके कंपाउंड से वो हैं। लेकिन जो सबसे अधिक कंबस्टन प्रोसेस से पोल्यूशन होता है, जो व्हीकल्स में से आता है,
व्हीकल से पोल्यूशन आता है वो कंबशन प्रोसेस से आता है, इंडस्ट्री से पोल्यूशन आता है वो कंबशन प्रोसेस से आता है। दैट पोल्यूशन वेरी डेंजरस, वो भी सल्फर एंड कार्बन के कंपाउंड्स हैं। लेकिन एक अनदर इशू आता है, नॉट ओनली दिस क्वांटिटी कंपाउंड्स, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट साइज ऑफ दोज पोल्यूएंट्स। साइज ऑफ पोल्यूएंट जो कंबशन प्रोसेस से आता है वो वेरी वेरी माइक्रो, इवन 100th ऑफ योर थिन सॉरी हेयर की, एंड दे आर वेरी डेंजरस। इस जो पोल्यूशन से होता है दैट इज डेंजरस टू पल्मोनरी डिजीज, एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट्स ए हेल्थ क्राइसिस। Right. Rajiv ji, now coming to your article, because you know there you have expressed yourself very openly. पहली चीज आप जो कहते हैं कि widening gap between science and action, इस पर आपने लिखा है। हम दर्शकों को चाहते हैं आप ये बताएं कि जो विज्ञान आपने शुरुआत में बताया इस इंटरव्यू के और सरकार के एक्शन में आप क्या गैप देख रहे हैं? थोड़ा मैं इसमें आपको अपना भी इंट्रोडक्शन और दे दूं। मैं 40-50 साल से साइंस टेक्नोलॉजी में हूँ जी। मैंने केवल साइंस टेक्नोलॉजी स्टडी ही नहीं की है, इम्प्लीमेंट की है, सिस्टम डेवलप किए हैं, एंड जो केवल इंडिया में यूज नहीं होते बाहर भी यूज हो रहा है। मैंने इंडस्ट्री में काम किया है, R&D में काम किया है, एकेडमिक्स में काम किया है, रिसर्च भी किया है। मैंने 2 ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन साइंस में भी टेक्नोलॉजी में। जो मेरे आर्टिकल्स हैं वो सिंपली पोल्यूशन पे नहीं है, क्योंकि पोल्यूशन जैसे मैंने कहा एक साइंस, एनवायरनमेंट साइंस है। जब साइंस है तो इसका सोल्यूशन टेक्नोलॉजी से आएगा। जो मेरे आर्टिकल्स हैं वो इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है कि आप साइंस टेक्नोलॉजी का जो मेन बेसिस है साइंस का वो डेटा है। हमको डेटा प्रॉपर मिलना चाहिए, डेटा कॉन्स्टेंटली मिलना चाहिए, डेटा कैसे वेरी हो रहा है वो मिलना चाहिए। ओनली देन वी कैन मेक ए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। But we have data from so many reports, or they are very exhaustive reports. So at least what you are saying, the basic science is available, data is available. या दैट्स व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ गैप कि टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। उसको इम्प्लीमेंट पब्लिक में लाने के लिए हार्ड डिसीजन लेने होंगे। जी। मेन पॉइंट है कि हमको प्रॉब्लम नोन है, जैसा हम डेटा भी नोन है, सोल्यूशन भी नोन है। कोई नया सोल्यूशन हमको नहीं निकालना है कि हमको रीइन्वेंट करना है, कोई सोल्यूशन वो भी नहीं करना है। इसलिए कमेटी फॉर्मेशन वहीं पर बेकार हो जाता। जब हमको प्रॉब्लम नोन है, डेटा नोन है, सोल्यूशन नोन है, देन व्हाट इज लेफ्ट? एक विल चाहिए। हाँ, वो एक खाली एक शेडो बॉक्सिंग सी हो रही है बस। इच्छा शक्ति चाहिए। हाँ, इच्छा शक्ति में सर्टेनली हार्ड डिसीजन लेने होंगे। प्रॉब्लम टफ है तो डिसीजन भी टफ होगा। डिसीजन क्या होने चाहिए? जैसे बहुत सिंपल, आपके लिए बैन ऑल दिस व्हीकल्स। मैं तो जापान में टोक्यो में एक बार घूम रहा था, एक भी मैंने व्हीकल, प्राइवेट व्हीकल टोक्यो में नहीं देखा। So how do people commute then? You will commute with the transport, Public transport. public transport which is electrical driven। तो मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन तो वहीं खत्म हो जाता। यहाँ देखिए एक व्यक्ति चल रहा है, 10 कारें चल रही हैं। एक आदमी एक कार पे एक बैठा है। कार भी नहीं, 10 कारें चलती हैं VIP के लिए। हाँ। दैट इज टोटली वेस्टेज एंड दैट कंट्रीब्यूट टू पोल्यूशन द मोस्ट। मैं तो 40-45 साल से साइंटिस्ट हूँ, प्रोफेसर हूँ। मैं तो इसका एक्सपीरियंस हूँ कि पोल्यूशन से उसको लॉस हुआ है, तो मैंने आई डिसाइडेड नॉट टू परचेज एनी व्हीकल। मैं टोटल पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता हूँ, 10 साल से दिल्ली में हूँ। मोस्टली आई यूज मेट्रो। एटलीस्ट मैंने डिसाइड किया आई विल नॉट क्रिएट पोल्यूशन फ्रॉम माई साइड। But sir, is it possible कि of course India can also do it, but you need infrastructure for that. Yes, yes. आज की हाल में क्या ये पॉसिबल है कि हर आदमी मेट्रो से काम करे? बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल। हाँ? मैंने देखे कंट्री, आई हैव सीन बीजिंग, आई हैव सीन टोक्यो, जो मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज हैं वर्ल्ड के। हम ये भी नहीं कह सकते दिल्ली इज वेरी पॉपुलस। टोक्यो, बीजिंग आर मच मोर पॉपुलेटेड देन दिल्ली, बट लेकिन वहाँ पोल्यूशन बहुत कम किया है। हम चाइना से इतना सामान एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और चाइना ने बीजिंग में सेम प्रॉब्लम थी। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले बीजिंग वाज हैविंग द सेम प्रॉब्लम। उन्होंने इस प्रॉब्लम को हैंडल किया, एंड प्रॉब्लम की सोल्यूशन वही है जो हमको नोन है। आज भी वो सोल्यूशन नोन है। चाइना ने क्या किया वो भी हमको नोन है, उसमें कोई प्रोप्राइटरी नहीं है, कोई पेटेंट नहीं है। हम उसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते? सिंपली हमको एक इच्छा शक्ति चाहिए। जो पब्लिक के गिमिक्स हैं, जो फिक्स है, जैसे आपने कहा पीयूसी, अरे पीयूसी से आपको एक सर्टिफिकेट मिल रहा है कितना पॉल्यूशन निकाल रहा है आपका। और पीयूसी तो यहाँ से हम कुछ दूरी पे जाएं, पीयूसी तो बिना कार को टेस्ट किए मिल रहा है। वो तो इंडिया में मेन चीज़ें इंप्लीमेंट है, हर एक चीज़ में होता है। आप कितने रूल बना दीजिए, हम इम्प्लीमेंटेशन को इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल। 50 में उसको दीजिए किसी को भी, वो आपको सर्टिफिकेट स्टैम्प लगा के दे देगा। हाँ जी। तो दूसरी बात जो आपसे बहुत महत्वपूर्ण मुझे समझने को मिल रही है वो ये
कि पहले तो हम ये बहाना बनाना बंद करें बिल्कुल, कि ये बिल्कुल, जो बिल्कुल। बहुत पॉपुलस शहर है, इतना बड़ा है कि इसे संभाला नहीं जा वो सकता बिल्कुल है, गलत है, और बिल्कुल यहाँ के गलत लोग है। इतने बिल्कुल। ज़्यादा मतलब संभ्रांत और इतने ज़्यादा छुई मुई वाले हैं कि वो चल नहीं सकते। आप भी चलते हैं, मैं भी चलता हूँ, मैं भी पब्लिक 66 ट्रांसपोर्ट से ईयर चल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमें ध्यान देनी होगी वो ये कि मेट्रो तो एक बहुत अच्छा ज़रिया है जिसमें पता रहता है कि मेट्रो 1 मिनट में आएगी, 2 मिनट में आएगी, कितना देर में पहुंचाएगी। लेकिन बसेस की हालत ये है कि कारों ने पूरा स्पेस ले लिया है और बस चल नहीं पा रही है, तो लोग बस को इस्तेमाल नहीं करते। तो बस के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाने की जो बात हुई थी सर, वो तो मानी नहीं। डेडिकेटेड कॉरिडोर आई विल नॉट सजेस्ट, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, नॉट ऑलरेडी बन चुका है दिल्ली में। हाँ। उसका फेल्योर भी हो चुका है। फेलियर तो इसलिए हुआ क्योंकि मीडिया ने कैंपेन चला दिया उसके खिलाफ। उसके दो रीजन है। हाँ। ये तो मीडिया तो है ही, लेकिन आई विल नॉट ब्लेम मीडिया। मेरा काम ब्लेम गेम कभी नहीं रहा। हाँ। मेन प्रॉब्लम है कि हमारे व्हीकल्स कारें इतनी अधिक है कि इसीलिए तो उसको एक कॉरिडोर चाहिए ना फिर गाड़ी को। नहीं, कॉरिडोर मिल नहीं सकता ना, इतनी कारें हैं। हाँ। अब बस का तो लेन खाली है, हाँ। आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, तो आप क्या करेंगे? बस नहीं लेन में तो जाएंगे? ओनली देन पीपल विल कम ऑन बस। नो नो, यू विल गो टू बस। उससे प्रॉब्लम, पहला सोल्यूशन कार आपकी होनी क्यों चाहिए रोड पे? हाँ। सी अल्टीमेटली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो टफ सोल्यूशन है, कार को बहुत एक्सपेंसिव करना होगा। जैसे सिंगापुर में जाइए, सिंगापुर मच मोर प्रॉस्परस कंट्री सिटी, दोनों चीज़ें हैं। हर एक इंडेक्स में वो वर्ल्ड में टॉप पर है। सिंगापुर का पासपोर्ट ही वीसा माना जाता है मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। उसको देखिए, उन्होंने कारों को कम करने के लिए, मैं सिंगापुर जाता हूँ, मुझको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। बस में चलता हूँ या टैक्सी से चलता हूँ, कैब से चलता हूँ। वहाँ इतना नेटवर्क नहीं है मेट्रो का, वो पब्लिक इतनी नहीं है, लेकिन इंडिया में तो पब्लिक बहुत है, इसलिए मेट्रो नेटवर्क। So Singapore is not a very ideal comparison. But Beijing is the ideal example. Beijing is ideal example, but still I would say rather than banning cars, ना कार बैन मत करिए। हाँ मैं वो कह रहा हूँ, बैन तो हम कर नहीं सकते ना, तानाशाही है नहीं, यहाँ पर लोकतंत्र है। तो हमको ऐसी स्थितियां पैदा करनी होंगी कि लोगों को इनकरेज करें कि वो कार से उतरें और वो बस में आएं। आपको पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन और प्रोवाइड करना उसके लिए सब तभी होगा जब बस मेट्रो की तरह स्मूथ होगी, एंड टू एंड कनेक्टिविटी होगी लोगों की। एक मेट्रो की जो सबसे अधिक बेनिफिट है, वो मैं तो कंप्यूटर का प्रोफेसर हूँ, एल्गोरिथम कोर्स पढ़ाता हूँ, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बाउंड्स होती, कि किस मैक्सिमल टाइम में आप कहीं पहुँच जाएंगे। कोई काम क्या मैक्सिमल लिमिट है उस काम को करने की। इसमें बहुत फर्स्ट चीज़ एल्गोरिथम में यही है। तो फर्स्ट जब चैप्टर में पढ़ाता हूँ, सबसे पहले बताता हूँ, एग्जाम्पल बताइए टाइट बाउंड। टाइट बाउंड मतलब मैं 20 से 25 मिनट के बीच में पहुँच जाऊँगा। वो केवल मेट्रो प्रोवाइड कर सकते, कोई और कम्युनिकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। जबकि आजकल सबके पास टाइम की कमी है, सबको इतना अधिक काम है, टाइम इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर साहब, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मेट्रो इसीलिए प्रोवाइड कर पा रही है ना कि मेट्रो के पास एक डेडिकेटेड अपना रेल है जिसपे मेट्रो ही चलती है, कोई उसको इंटरप्ट नहीं करता। तो वो हम टेक्नोलॉजी तो है जी। मेट्रो, हमारे पास ड्राइवरलेस मेट्रो भी है। मेट्रो चलती है, कोई एक्सीडेंट नहीं है। मैं तो 10 साल से दिल्ली में मेट्रो यूज़ कर रहा हूँ जी, विदाउट एनी प्रॉब्लम। कुछ फॉल्ट होते हैं, वो बहुत माइनर फॉल्ट है, लेकिन उसको कभी कोई प्रॉब्लम। मेट्रो पे उतरता हूँ, छोटा डिस्टेंस जो 1-2 किलोमीटर वो ऑटो से करता हूँ। और मैं इसमें कहूँगा, चाहे आप इसमें पूरी तरह सहमति ना भी हो, लेकिन बसेस के लिए भी मुझे लगता है जब तक एक कॉरिडोर होगा तो बसेस को लोग पसंद करेंगे। आज तो बस वाले की हालत ये है सर कि बस वाले महिलाओं को देखकर बस नहीं रोकते हैं, क्योंकि महिलाएं फ्री में चढ़ती हैं। उसका मैं विल सजेस्ट सॉल्यूशन। सी थोड़ा तो हमको एटीट्यूड चेंज करना ही होगा। इंडियंस में जो एटीट्यूड है, इलिटिज्म, जो आपने कहा ना, लोग कार से क्यों चलना पसंद करते? कार से इसलिए चलना पसंद करते कि वो कार से उनको कंफर्ट है, वो कार से कि उनको इलीट स्टेटस दिखाना है। जबकि यूरोप में मिनिस्टर्स जो हैं वो साइकिल यूज कर रहे हैं। हमारे प्रोफेसर कार सिटी के बाहर, मैं यूरोप का बता रहा हूँ, यूरोप में भी काफ़ी रहा हूँ, सिटी के बाहर कार पार्क करती हैं, क्योंकि वहाँ तो बहुत कंट्री साइड बहुत बड़ा है, और वहाँ से साइकिल से कैंपस में आते हैं। राइट। बहुत से लोग साइकिल, इवन आई सम माई प्रोफेसर, माई सुपरवाइजर, आई डिड PhD फ्रॉम इंग्लैंड, वो 5 किलोमीटर वॉक करके आते हैं। वॉक करके आते हैं, घर से साइकिल लेके चलते हैं, ट्रेन में कंपार्टमेंट होता है साइकिल का, वहाँ पर उसको चढ़ाते हैं, वहाँ से उतारते हैं। लेकिन कंट्री साइड के बाहर कार से आए, कार को सिटी के बाहर पार्क किया, उसके बाद पहले चले आ रहे। वो बात इसको इंसल्ट फील नहीं करते। यहाँ मैं पहले चलता हूँ, इवन मेरे स्टूडेंट्स कार से आते हैं। I was the only professor। आपको इस तरह से जज किया जाता है कि आप कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज, यानी कौन सा ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं। उसको हम है बिल्कुल। दिल्ली का स्टेटस है, इंडिया के स्टेटस है, आपकी कार कितनी बड़ी है, आपका घर कितना बड़ा है। लेकिन लोगों को ऐसा भी न लगे कि हम सिर्फ कारों को दोषी कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं। हाँ। कार चलाइए, कार को एक्सपेंसिव कीजिए, टैक्सेशन अधिक लगाइए, उस जो मनी अर्निंग होती है उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, ये बिल्कुल आपकी बात से सहमति जाहिर करते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि बाकी इंडस्ट्रियल जो आपने कहा पोल्यूशन, उसके लिए भी सख्त नियम बताइए। 2015 से
बिजली घरों में जो लगाने के लिए कहा गया, कोयला बिजली घरों में जो टेक्नोलॉजी की आप हिमायत कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी लगाने के लिए कोयला बिजली घर मालिक तैयार नहीं है। तो इसी तरह इंडस्ट्री, रीजन है। हाँ, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनको सिटी के बाहर लगाइए, नंबर 1। जैसे अब इलेक्ट्रिक एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक का तो बहुत आसान है, इलेक्ट्रिक बनती कहीं है, डिस्ट्रीब्यूट कहीं और होती है। जी बिल्कुल, बहुत आसान है। सिर्फ कुछ चीज़ें बहुत आसान है, जो जितनी भी पोल्यूशन चिमनियों से होता है उन सब इंडस्ट्री को तो सिटी के बहुत बाहर होना चाहिए जी, उससे हमारा जो पॉपुलेशन कंसंट्रेशन है वो भी कम होगा, हाँ, प्लस एम्प्लॉयमेंट छोटे एरिया में मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम बहुत आसान है। सिटी के बाहर हो, लेकिन जहां पर हो वहां पर भी पॉल्यूट ना करे ना, कम से कम, वहाँ क्योंकि technology वहां के लगा- लोगों की जान भी जान है। हाँ, बिल्कुल जान है, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम इम्पैक्ट इतना नहीं होगा। वो फिल्टर्स लगाएं, टेक्नोलॉजी यूज करें, सब जगह चिमनी यूज होती है। इंडिया अकेला कंट्री नहीं है चिमनी हम यूज कर रहे नहीं, हैं। क्योंकि मैंने सर कोरबा और सिंगरौली और इन इलाकों का बड़ा दौरा किया, वो वहाँ तो के बहुत लोगों का जीवन नरक है, क्योंकि दिन रात वहाँ से सारे वायलेट करते हैं नॉर्म्स। उसका रीजन नरक इसलिए कि ये बहुत पुराने प्लांट हैं, उसको मॉडर्नाइज नहीं करते। जी, ये भी हमारी रस्म गलत पब्लिक की मतलब गवर्नेंस की फिलहाल कि पुराने प्लांट बिल्कुल पुराने स्टाइल पे चल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्लाउड सीडिंग जैसे जो गिमिक्स, हाँ, ये इस पे आप क्या कहेंगे? आपने तो लिखा भी है। इसका मैं बताता हूँ। जब मैं दिल्ली में आया 2000, मैं दिल्ली तो मेरा फर्स्ट जॉब दिल्ली में ही था 86 में, तो उस समय से पॉल्यूशन देख रहा हूँ। दिल्ली की सबसे अच्छी चीज़ मुझको लगती थी यहाँ हरियाली थी, जो हरियाली भी पॉल्यूशन को कम करती है। जी, उसके बाद जब 2015 में दिल्ली में आया तब से मैं तो भुक्तभोगी हूँ। इतना अधिक कभी स्मोक टावर लगा देते, स्मोक टावर, कम ऑन, मतलब स्मोक टावर कितना पॉल्यूशन कम करेगा? 5 मीटर का, 10 मीटर का, 20 मीटर का, हाँ, कैन इट डिलीट द पॉल्यूशन ऑफ होल एनसीआर? और पॉल्यूशन को रोकने का तरीका ये शोपीस खड़े करना नहीं है, बल्कि ये है कि पॉल्यूशन को सोर्स पे रोका जाए। सोर्स वो तो और ये तो स्मोक टावर लगाना, और मेरा आर्टिकल जो आपने कहा पोल्यूट एंड क्लीन, हमारी जो आज तक की इवन टुडे हमारी जितनी भी पॉलिसी हैं, जितना भी गवर्नमेंट का ध्यान है कि आप पॉल्यूशन करिए फिर क्लीन करिए। हाँ, कम ऑन, दिस इज सच ए फसाड। मेरा आर्टिकल इसी पोल्यूट एंड क्लीन, सबसे पहली चीज तो समझ, हम कोई नहीं, व्हेन आई से समथिंग, ये हम सबके लिए, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए, कि सबसे पहले पोल्यूट करना बंद करें। क्लीनिंग इज नो सोल्यूशन। बिल्कुल, मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि पॉल्यूशन को आप सोर्स पे रोको ना, पॉल्यूशन को होने मत दो। पहले आप पॉल्यूशन फैला रहे हो, उसके बाद कह रहे हो कि आप घर में अपने क्या कहते हैं उसे, वो एयर प्यूरिफायर लगाओ, स्मोक टावर लगाओ। ये तो जनता का, पब्लिक मनी को बर्बाद करने का एक तरीका है। नॉट ओनली बर्बाद करना, पब्लिक को मिसट्रस्ट कर, पब्लिक मिसट्रस्ट। जैसे क्लाउड सीडिंग है, बहुत सिंपल एग्जांपल, क्लाउड सीडिंग इज टेक्नोलॉजी टू मैनेज क्लाउड्स, लेकिन वर्ल्ड में कहीं भी पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए क्लाउड सीडिंग यूज नहीं होती। एग्जैक्टली। हम इंडिया में हमने क्लाउड सीडिंग का, पब्लिक को भी देखिए, पब्लिक भी कैसे बिल्कुल जोकर बन के काम करती, क्लाउड सीडिंग हो रहा है, सब उसको देखने जा रहे हैं। 2 दिन क्लाउड सीडिंग हो पूरे, जैसा मैंने तो मीडिया, आप ही के मीडिया से देखा, सब इंडिया गेट पे जाके देख रहे हैं, और होना कुछ नहीं, वो तो खोदा पहाड़ निकला। वो इसलिए कि जो बेवकूफ़ी है एक आजकल आभूषण बन गई है, उसको पहन के लोग घूम रहे हैं। वरना सर 2009 में मैं बीजिंग में था, बीजिंग का ही हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनको अपनी परेड, जो उस दिन परेड उनकी होती है, रेजिंग डे हर 10 साल में वो करते हैं, उसको दिखाना था, तो उन्होंने क्लाउड सीडिंग करी ताकि कैमरा पे पिक्चर साफ आए। बिल्कुल, क्लाउड सीडिंग का यही पर्पस है। हाँ, कि उन्होंने एयर को साफ किया ताकि वो फोटोग्राफी ठीक से कर सके, उसका विजुअल जो है उन्हें दुनिया को दिखाना था कि ये हमारी ताकत है। लेकिन वो पोल्यूशन के लिए क्लाउड सीडिंग नहीं करते। वो लार्ज स्केल के लिए है, ना वो पब्लिक के लिए, वो किसी एक पर्पस के लिए टेक्नोलॉजी है, वेरी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, एंड नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल। नॉट ऑलवेज यू नीड कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर वाटर कंटेंट्स होने चाहिए। उसका भी ये पूरा साइंस स्टडी, कोई नया नहीं है, सब साइंस ऑब्जर्वेशन है, उसमें कुछ नया नहीं है। किस टाइप का क्लाउड होगा, किस टाइप के वाटर कंटेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग कितना केमिकल आपको स्प्रे करना। जी, बहुत सिंपल है सर। इंस्टीट्यूशनल एंड एक्सपर्टाइज इश्यूज के बारे में आपने बात की है, थोड़ा सा बताएं। दिल्ली में ही देखा है कि हमारी जो कमेटीज बनती हैं या डिसीजन होते हैं, उनमें ऐसे लोग बनाए जाते हैं, जैसे मैं, I am not an expert of chemistry. I am not an expert of materials. I am not an expert of compounds. I am expert of science and technology. Right. Science, in my terms, science is absolute. Science does not change from place to place. Technology should be appropriate. Right. Appropriate to your environment, to your country, to your finances, so many things. लेकिन हमारे जो कमेटी बनती है, जैसे क्लाउड सीडिंग, I will give example. I have been a professor in IIT Kanpur. Right. So don't take it otherwise. कानपुर में एटमॉस्फेरिक साइंस का डिपार्टमेंट नहीं है, कोई स्टडी एटमॉस्फेरिक साइंस की नहीं है। ओके। और इस क्लाउड सीडिंग में जो हमको टेक्नोलॉजी, जो नॉलेज चाहिए, सबसे पहले एटमॉस्फेरिक चाहिए, क्लाउड कैसे बनता है, कैसे
रेन होगी, कैसे इसकी एटमॉस्फेयर, ये एनवायरनमेंट साइंस में भी नहीं आता, इट इज पार्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक साइंस। और जबकि दिल्ली में कुछ, आई डोंट वांट टू नेम एनी वन इंस्टीट्यूट्स है एटमॉस्फेरिक साइंस के, इंडिया में काफ़ी इंस्टीट्यूट है, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो बहुत एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है आईटी कानपुर को दिया जाता है जी। इस प्रोजेक्ट के जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट के। तो हम जब बिल्कुल डिसिप्लिन साइंस चाहिए, एटमॉस्फेरिक साइंस चाहिए, उसका प्रोजेक्ट मैनेजर हम मैनेजमेंट के व्यक्ति बनाते हैं। सी इट इज नॉट ए लेमैन कि 2+2 4 का लिए सेल्समैन नहीं है ये कि कोई भी व्यक्ति सेल्स पर्सन बन सकता। वैसे कोई पर्सन सेल्स पर्सन नहीं बन सकता, उसके लिए भी टेक्नोलॉजी चाहिए, टैलेंट चाहिए। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग हियर, जब कानपुर को इसलिए प्रोजेक्ट जो मेरी समझ में आता है क्योंकि कानपुर इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट ओनली इंस्टीट्यूट, नॉट ओनली इंस्टीट्यूट, वन ऑफ वेरी फ्यू इंस्टीट्यूट जिनके पास एयर स्ट्रिप है। उनके पास एक एयरक्राफ्ट है। ये एयरक्राफ्ट एयर स्ट्रिप इसलिए कि कानपुर में एरो इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट, फुल फ्लेज डिपार्टमेंट है, तो उसके लिए ये इसलिए नहीं है कि उनके पास एक एयरक्राफ्ट और स्ट्रिप है कि आप क्लाउड सीडिंग के एक्सपर्ट बन जाए। इट इज ओनली ए रिसोर्स विच कैन बी हायर्ड फ्रॉम समवेयर एल्स। केवल किसी के पास रिसोर्स है, किसी के पास पैसा, उसको प्रोजेक्ट दे दीजिए तो उसको नॉलेज भी आ जाएगी, ये बिल्कुल गलत प्रिजम्पशन है। ये पॉल्यूशन की प्रॉब्लम केवल गवर्नेंस से सॉल्व नहीं होनी निर्देश थी, इसके लिए हम सबको एकजुट होकर सॉल्व करेंगे। डिसीजन हार्ड है, टफ है, एक्सपेंसिव है, प्लस काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मैं सिंपली मेट्रो से चलता हूँ, तो ये एग्जाम्पल सबको सेट करना होगा कि अपने इंडिविजुअल लेवल पे हम पॉल्यूशन जनरेट ना करें और अवेयरनेस हो, जैसे कि लोग दिवाली में मास्क पहन के तो कम से कम पटाखे न जलाएं, पटाखे ही ना जलाएं। सबसे पहले तो पटाखे जलाना है तो इलेक्ट्रिक गेम खेलिए, इलेक्ट्रिक टॉयज लाइए, उन्हें बिल्कुल वही इम्पैक्ट होगा। मैं तो कई कंट्री में जाता हूँ, वो सिंपली विजुअल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से, वर्चुअल रियलिटी से बिल्कुल वही एटमॉस्फेयर प्रेजेंट करते हैं। हमको पटाखे जलाने की जरूरत क्या है, हमको तो इम्पैक्ट दिखाना है ना कि हमको एंजॉय करना है। तो स्टॉप क्रैकर्स, ग्रीन क्रैकर्स नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की कोई चीज़ नहीं है जिससे पॉल्यूशन कम हो रहा है। रिमेंबर दिस थिंग, हर एक व्यक्ति को समझना होगा ही आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू पॉल्यूशन। कम से कम अपने लेवल पे कम करें। सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पे कम करिए कि डिसाइड करिए वी विल यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट। सेकंड, हमको और भी काम करने होंगे, कलेक्टिवली करिए कुछ, कलेक्टिवली जो आपने सोसाइटी में कर सकते हैं, लोकेलिटी में कर सकते हैं, प्लस फाइनली कम्स गवर्नेंस। और एक बात और, जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं, और ये बहुत मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, उनको भी पब्लिकली ऐसे स्टेटमेंट देने चाहिए जिससे साइंस पर भरोसा हो, जो आप कह रहे हैं। जैसे बहुत सिंपल है, मैं मेट्रो में जाता हूँ, कोई गवर्नेंस ऑफिसर मेट्रो में नहीं मिलता। सबसे पहले एग्जांपल सेट करें, सब टॉप ऑफिसर दे विल फोटो खिंचाने के लिए भले आ जाएं। वो दैट इज वेरी डिफरेंट, बाय गिमिक्स चल नहीं, इंडिया इज रन बाय गिमिक्स। केवल फोटो शूट है, जब वो चलेंगे कैमरा भी साथ में चलेगा, उनका फोटो भी चलेगा कि मेट्रो स्टेबल कर रहे हैं। नॉट ओनली पॉइंट टू पॉइंट, छोटा डिस्टेंस नहीं, अपने घर से निकल के ऑफिस तक मेट्रो में चलें, देन पब्लिक दे हैव टू सेट द एग्जांपल। दैट इज वेरी फर्स्ट थिंग, पब्लिक शुड सेट द एग्जांपल एंड गवर्नेंस शुड गिव द इंफ्रास्ट्रक्चर। और दूसरी बात मैं जो कह रहा था, इसके साथ जोड़ना वो बहुत ज़रूरी है कि वो ये कि पब्लिक हायर अथॉरिटीज़ पर बैठे हुए लोग, चाहे वो राजनेता हों, चाहे वो अधिकारी हों, उनको ऐसे स्टेटमेंट भी नहीं देने चाहिए जो सूडो साइंस वाले हों, राइट? दे शुड नॉट, जितने भी साइंटिफिक स्टेटमेंट दे शुड कम फ्रॉम द साइंटिफिक कम्युनिटी, पर्टिकुलर एक्सपर्ट फ्रॉम दैट फील्ड। मैं आपको बहुत छोटा एग्जांपल बताता हूँ। मैं जब खड़गपुर में था, काफ़ी मीटिंग्स के लिए दिल्ली आता था, तो एयरपोर्ट जाने के लिए कभी कार्ड से जो कैब होती थी, मतलब ऑफिस से वो कैब देते, मैं गेस्ट होता था, कैब देते थे, कभी 1 घंटा लेती, कभी 2 घंटा लेती। उसी समय हमारी दिल्ली, आपको भी पता होगा, एयरपोर्ट मेट्रो चली थी 2008 या 2009 में। वो मेट्रो एग्जैक्ट राजीव चौक से चल के 20 मिनट लेती थी, 18 मिनट। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, नहीं सॉरी, नई दिल्ली रेलवे से 18 मिनट लेती थी। दैट वाज द बेस्ट थिंग। आई टोल्ड ऑल माई इंस्टीट्यूट, जो भी मुझको बुलाते, इनवाइट करते, डोंट गिव मी कार, आई विल गो बाय दैट मेट्रो। 18 रुपए में जाती थी, 100 रुपए टिकट था, वेरी कंफर्टेबल। It would not give you the kind of heart palpitation that I'll miss the flight. It will get you there in 18 minutes. 18 minutes, perfect 18 minutes. People should learn metro is the only source of transport which gives you tight bound. आज भी उनको जेल में लेक्चर लेने जाता हूँ, क्लियर पता है मैं इसमें 100% पहुँच जाऊँगा, कोई उसमें एम्बिग्यूटी नहीं है। एक आखिर में बात सर, आपने अपनी जो एस्मा की प्रॉब्लम की बात की, मैं लोगों को बता दूं, इसमें आपने चाहे तो आप भी कमेंट करें, लेकिन एयर पोल्यूशन इज वन ऑफ द
बिगेस्ट एनिमीज वी हैव अराउंड। हमारे पास, हमको ये समझना चाहिए कि वायु प्रदूषण केवल आपके फेफड़ों को बीमार नहीं कर रहा है, ये आपके सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी इज गेटिंग किल्ड बाय इट, राइट। आज बच्चों की जो संज्ञानात्मक शक्ति है, उनकी जो कॉग्निटिव स्ट्रेंथ है, वो तक इससे प्रभावित होती है। किडनी, जो आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले, आप कह रहे थे कि PM1 जो 2.5 से छोटे हैं, वो ब्लड स्ट्रीम से जा रहे हैं दिमाग में, ब्रेन स्ट्रोक्स भी कर रहे हैं, ठंड में जो है हार्ट का खतरा भी बढ़ रहा है। इस पर भी मैंने एक वीडियो किया है। लेकिन आपने लास्ट में जो अपने आर्टिकल में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, वो है कॉल फॉर एविडेंस बेस्ड एक्शन। बिल्कुल, इस पर थोड़ा बताएं। जब आपने एस्थमा की बात की, लेट मी टेल माय ओन एक्सपीरियंस। मैं 20 साल से एस्थमा का पेशेंट। दैट वाज मोस्टली ड्यू टू एलर्जी, क्योंकि आई वाज एलर्जिक सेंसिटिव। जितने भी टेस्ट थे IG वगैरह के, वो स्ट्रॉन्ग थे। तो मैं काफ़ी समय पेशेंट हूँ, नेबुलाइजर वगैरह कभी एडमिट भी हुआ हूँ, कई जगह रहा हूँ, प्लेस टू प्लेस चेंज किया, कुछ प्लेस में अधिक मैं अफेक्टेड रहता हूँ, कुछ में कम रहता हूँ, वो सब एक फैक्टर है। 2015 से मैं दिल्ली में आया हूँ, तब से मेरी प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ गई है। उसका रीजन है, जो एलर्जिक तो मैं था ही, उसके साथ अब जो आई एम इनहेलिंग, उससे मेरा देयर इज कंप्लीट इफेक्ट। आई कैन, यू कैन आल्सो सी माई एक्सरे और CT स्कैन, क्लियर साफ दिखाई देता है। दैट इज वन थिंग, दैट इज ड्यू टू द इनहेलिंग। इनहेलिंग में भी जो आपने पोल्यूशन की बात की, पोल्यूशन में कई टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। पोल्यूशन में एक टॉक्सिक कंपोनेंट्स है, नॉन टॉक्सिक कंपोनेंट्स है, प्लस टॉक्सिक में भी साइड मैटर्स। आपने नाम, जैसे आपने वीडियो किया है, PM 2.5 की हम बात करते हैं, PM 2.5 है, PM10 है, PM 25 है, इनका साइज बड़ा होता है। इनका साइज बड़ा होता है तो इनका हार्म कम है, काफ़ी कम है। तो बॉडी कैन डील विद इट। हाँ, बॉडी कैन डील विद इट, और वो निकल भी, जब डील कैन तो निकल भी जाता है। लेकिन जो PM 2.5 एंड लेस है, दे आर वेरी डेंजरस एंड दे कैन इम्पैक्ट एनी पार्ट ऑफ द, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो लंग्स ही है। दैट्स व्हाई दे ऑल कम्स अंडर पल्मोनरी। पल्मोनरी में बहुत इम्पैक्ट होता, और पल्मोनरी सब जानते हैं, जब वो सांस ठीक से नहीं ले पाएंगे तो आपको काम करने की क्षमता तो बहुत कम हो जाएगी। मैं तो कभी कभी ये होता है कि आई कैन नॉट इवन वॉक। और ये भी है ना कि जो लंग्स में जो ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है, तो बहुत सारा जो पार्टिकल है वो ब्लड स्ट्रीम्स में चले जाते हैं, देन दे कैन ट्रेवल टू एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। मैंने लास्ट वीक ही एम्स में इसका टेस्ट कराया था, मेरी कैपेसिटी बहुत कम है। लंग्स इनहेलिंग की कैपेसिटी कम है, लंग्स एक्सेलिंग की कैपेसिटी कम है, वॉल्यूम भी कम है और स्ट्रेंथ भी कम है। तो जैसा डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा, ये तमाम बातें हैं जिन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो कही कि साइंस अवेलेबल है जो हमें समझाती है कि प्रदूषण क्या है, और वो साइंस नहीं बदल रही है। टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिस टेक्नोलॉजी से आप इस प्रदूषण पर काबू कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि लोगों की फितरत, लोगों का स्वभाव बदलने की ज़रूरत है, उनकी आदतें बदलने की ज़रूरत है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई कि जो पब्लिक अथॉरिटी में बैठे हुए लोग हैं, उनको अपने व्यवहार से दिखाने की ज़रूरत है कि जीवन को, हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। बहुत सारी बातें हैं। इको एंड एनर्जी टॉक पर लगातार हम इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर तो ज़रूर करें, लेकिन हमारी बातें जो हैं, अगर उनसे आपकी कोई सहमति असहमति कुछ भी है तो कमेंट ज़रूर करें, अपने अनुभव बताएं, और हो सके तो सब्सक्राइब करने के साथ इस चैनल को ज्वाइन भी करें, क्योंकि जब आप इसे ज्वाइन करते हैं तो आप इस मिशन में हमारे साथी बनते हैं। क्योंकि संसाधनों की हमें ज़रूरत होती है, बहुत सारा परिश्रम, मेहनत और वक्त लगता है इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। जल्द ही एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।